हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइज। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन को अब ये समझ में आ गया है कि प्यार में गुंडागर्दी नहीं चलती, क्योंकि जब से आप उनके साथ रिलेशन में थे आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चलाई। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने हमेशा वो किया जो वो चाहते थे। लेकिन जब थर्ड पार्टी ने उन्हें उनकी औकात बता दी है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि हर जगह एम्परगिरी नहीं चलती है ना। आपके सब पर एम्परगिरी चलती थी तो आपके पर्सन को लगा कि सबके ऊपर वो अपनी एम्परगिरी चला देंगे। लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वहां पर गुंडागर्दी नहीं चलती, बल्कि आपको झुकना पड़ता है। और ये ज्ञान जब से उनको प्राप्त हुआ है तब से वो आपको पाने के लिए बेचैन हो रहे हैं और आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें वो कैसे करें। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, वेरी गुड। टेन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को अभी समझ में आ गया है कि प्यार में गुंडागर्दी नहीं चलती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन ने वो सब चीजें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। प्यार में उन्होंने हमेशा अपनी चलाई, आपकी कभी भी उन्होंने बातचीत नहीं सुनी। शुरू शुरू में तो आपकी बहुत मानते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन को भगवान जाने किस चीज की प्राप्ति हो गई कि आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बहुत कम कर दिया। वो आपको जो है वो ज्यादातर ब्लॉक रखते थे, कहीं भी जाते तो आपको ब्लॉक कर देते थे। और जब आप उनसे पूछते थे तो वो आपको इस तरह से जवाब देते थे जैसे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे को तैसा होता है।
आपके पर्सन के साथ भी शायद वो सब चीजें हुई जिसकी वजह से आपके पर्सन को आज समझ में आ गया है कि प्यार में गुंडागर्दी नहीं चलती। आपके पर्सन और आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब एक इंसान यंग एनर्जी में होता है और वो चीजों को समझ नहीं पाता, उसके लिए सारी चीजें एक खेल होती हैं, और सामने वाला जो मैच्योर होता है वो अच्छी तरह से समझता है, उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चीजें जब संभलती नहीं है तब वो इंसान उसे उस हाल में छोड़ देता है। तो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे एज डिफरेंस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप सिर्फ करते चले गए और आपके पर्सन को ये सब चीजें समझ में नहीं आई, और जब समझ आई तब तक काफी देर हो गई थी। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन जिस समय आप रिलेशन में थे तब चीजें मैटर नहीं करती थी, लेकिन अचानक ही इतनी चीजें बदल गई कि चीजें मैटर करने लगी। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं और आपको कुछ भी करने की इजाजत नहीं। और हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन ने वो सब चीजें करनी शुरू कर दी जिन चीजों के लिए आप उन्हें मना करते थे। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने लगे, उनका फ्रेंड सर्कल बढ़ने लगा। वो सब लोग जो उनकी लाइफ में कल तक कोई मैटर नहीं करते थे, अचानक ही उनके लिए बहुत अजीज हो गए। और अगर आप उन्हें मना करते तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते। आपने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। उन्हें तो वही करना है, अपनी मनमानी करनी है। क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे तो बातचीत नहीं करते, लेकिन दूसरे लोगों के साथ बहुत लंबा समय बिताते हैं। अक्सर ऑनलाइन रहते हैं, और जब आप कोई मैसेज कर दो तो उसे इग्नोर करते हैं, और अगर जवाब भी देते हैं तो इस तरह से देते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ब्लॉक सिचुएशन में है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। लेकिन उसके बाद भी चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की और समझाने की, आपने उन्हें बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया। और अगर दिया भी तो ऐसे वे में दिया जैसे कि आप कहीं के गिरे पिड़े इंसान है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और कहते हैं ना कि जब किसी इंसान की वैल्यू खत्म होने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो इंसान जिसकी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके लिए, आज वो किसी के कदमों में अगर गिर रहा है, अगर उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है और सामने वाले को उसका बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, तो आप सोच के देखिए कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है। आपने जितने कॉल मैसेजेस किए, आपके पर्सन ने किसी भी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया। मानो कि ये इंसान इतना जिद्दी हो गया कि इसने ये हट बना ली कि ये आपके किसी भी कॉल मैसेज को नहीं उठाएगा, इसे आपसे दूरी बनानी है। एक ही जिद इसकी होती थी कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अरे भाई, कल तक जिस इंसान के साथ बात किए बिना तुम्हें रोटी हजम नहीं होती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ये हुआ कि पहले तो आप इस इंसान पर अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं, पहले आपने इसे प्यार में जो है वो फंसाया, और जब ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गया, यानी कि आप जब उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए, तो आपके पर्सन ने दिखाई अपनी औकात, अपनी गुंडागर्दी उनकी इतनी बढ़ गई कि आपको उनसे बात करने में भी डर लगने लगा। इन सब चीजों की वजह से आप जो थे वो बहुत ज्यादा, आपको हेल्थ इश्यूज होने लग गए, आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा, आप एंजाइटी में चले गए। आपने बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो एक बार हो जाता है तो उसके बाद इंसान वहां से निकल नहीं पाता। बस सच्चा होना चाहिए। आपने एक सच्चा प्यार किया जिसकी वजह से आप एक ऐसे इंसान के साथ फंस गए जिसको आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं। जब वो आपके साथ रिलेशन में था तो भी गुंडागर्दी करता था, और जब उसे निकलना है तो भी वो गुंडागर्दी कर रहा है। यानी कि प्यार को उसने गुंडा राज बना रखा है। वो ये चीज समझने को तैयार नहीं है कि प्यार सच्चा है तो उसके सामने झुकना पड़ता है। लेकिन आपके पर्सन को कौन समझाए? उनके ऊपर तो प्यार और ये सब चीजें, उन्हें ऐसा लगता है कि ताकत वालों के ही काम होते हैं। जिसके अंदर एफर्ट्स होते हैं वो प्यार कर लेता है, और जिसके अंदर एफर्ट्स होते हैं वो उसे छोड़ भी देता है। इन सब चीजों से, उनकी बातों को सुनकर आपके ऊपर इतना बुरा असर हुआ है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, खाना पीना आपने छोड़ दिया है, जीने की तमन्ना आपने छोड़ दी है, क्योंकि फोर ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में चल रहे हैं। आपको इतनी ज्यादा हेल्थ आपकी जा रही है कि ऐसा लगता है जैसे कि आपको जीना ही नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं था तो क्या आप जिंदा नहीं थे? क्या आप खुश नहीं थे?
ठीक है, मान लिया कि किसी इंसान ने आपको जबरदस्ती आपसे प्यार किया, गुंडागर्दी की और आपको छोड़ दिया, तो यहाँ पर लाइफ खत्म नहीं होती, यहाँ पर लाइफ का दूसरा पार्ट शुरू होता है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि गुंडागर्दी करना अगर गलत है तो गुंडागर्दी सहना भी गलत है। आपने प्यार किया झुककर, प्यार झुककर करने की चीज नहीं होती, प्यार में झुकना पड़ता है, ये अलग बात है, लेकिन हमेशा झुके रहो ये कोई प्यार नहीं होता। प्यार अपनी अपनी बात को सामने रखने का एक मौका होता है, एक ऐसा इंसान जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें। अगर आप उस इंसान से अपने दिल की बात ही नहीं कर सकते तो वो इंसान आपसे प्यार करता है, इस बात में क्या श्योरिटी है कि वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा? क्योंकि कभी भी उसने आपकी बात अगर नहीं सुनी है तो इसका मतलब वो गुंडागर्दी कर रहा है, वो प्यार नहीं है ना? अगर ऐसा ही आपके साथ हुआ कि अपनी बातें तो सारी मन मारा है और आप जब अपनी बातें करने जा रहे हैं तो आपको वो लात मार रहा है और उन सब चीजों के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, फिर अचानक ही उन्होंने अपनी फैमिली फैमिली चिल्लाना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि जब इंसान फैमिली फैमिली चिल्लाता है तो उस इंसान को प्यार नहीं करना चाहिए। भाई फैमिली तो पहले भी थी, फैमिली आज तो पैदा नहीं हुई, फैमिली ने आपको पैदा किया है तो आपको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए था कि आपकी फैमिली को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अगर आपकी फैमिली लव मैरिज को नहीं मानती या आपके कास्ट इश्यूज है या कोई भी इशू है, हेल्थ इशू है या एज इशू है, तो भाई ये तो पहले से ही था ना। जब आप रिलेशन में आए तो चीजें तो सारी क्लियर थी, किसी ने सामने वाले ने तो आपसे कुछ भी नहीं छुपाया था, तो तब चीजें बहुत आसान थी। आज आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां आ गई हैं, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जबरदस्ती की जिम्मेवारियां उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये चाहे तो चीजों को क्लियर कर सकता है, लेकिन इस इंसान को चीजें क्लियर नहीं करनी है, बल्कि एक ऐसी गुत्थी बना के रखनी है जिसमें कि इसकी गुंडागर्दी चलती रहे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में है तो ये इंसान जितना मर्जी गुंडागर्दी कर ले, जितना मर्जी खुदगर्जी कर ले, जितना मर्जी आपसे भागने की कोशिश कर ले, लेकिन ये आपसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि सोल अट्रैक्शन जो है वो इस इंसान को बार बार आपके पास लाके खड़ा कर देगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जब दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। तो आपके पर्सन चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों के बीच में सोल अट्रैक्शन है। ये यूनिवर्सल होता है। क्या यूनिवर्स से बढ़कर कोई इंसान हो गया क्या कि वो जो चाहेगा वो करेगा? तो आपके पर्सन ने जितनी गुंडागर्दी आपके साथ की, वही चीजें आज आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। आपके पर्सन ने आपको छोड़ा क्योंकि थर्ड पार्टी आ गई, है ना? और इसमें क्या नाम, अगर लवर्स का कार्ड है, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में, तो इस तरह की दूरी आती है ना? लेकिन आपके पर्सन को समझ में नहीं आई, आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए। और आज आपके पर्सन को ये समझ में आया है कि थर्ड पार्टी सिर्फ एक भुलेखा थी, वो उनसे प्यार नहीं करती थी, उनके उसके साथ बहुत बुरा हो गया। तो इस इंसान से कोई ये सोचे कि भाई तुमने भी तो वही किया, आज तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें समझ में आ रहा है। आज आपके पर्सन चीजों को जज कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज आपके पर्सन को समझ आ रही है प्यार की कीमत, और ये भी समझ में आ रहा है कि प्यार में गुंडागर्दी नहीं चलती, प्यार में झुकना पड़ता है। आप हमेशा मत झुकिए, लेकिन कभी तो सामने वाले की कोई बात मानिए। लेकिन आपके पर्सन ने तो कभी भी आपकी कोई बात नहीं मानी। तो आज आपके पर्सन के साथ जब वो सब चीजें हो रही हैं, तो आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पा रहे हैं और अब आपके साथ जजमेंट करना चाहती हैं। लेकिन चीजें अब पहले जैसी नहीं है। आपके पर्सन को इंतजार है कि वो क्या करें, कैसे आपकी लाइफ में वापस जाएं, क्योंकि जितना बुरा आपके पर्सन ने आपके साथ किया, कोई दूसरा हो तो उन्हें उनसे बात तक ना करे। लेकिन आपके पर्सन ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो आज भी है। सारी दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन आपने उनकी इतनी गुंडागर्दी सही है, तो आप अचानक तो किसी भी चीज के लिए डिनाई नहीं करेंगे। आपके पर्सन को लग रहा है कि ऐसा कौन सा समय आए जब वो आपकी लाइफ में एंटर करें, क्योंकि आपके पर्सन मुझे आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपके पर्सन आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, है ना? जब आप उनके साथ अटैच थे, उनके बारे में सोचते थे, उनके पीछे भाग रहे थे, तब ये इंसान आपको लात मारता रहा, गुंडागर्दी करता रहा,
आपकी लाइफ में रहना नहीं है, आपसे बात नहीं करनी। आज जब खुद मुंह की खानी पड़ी है, तब इस इंसान को ये लग रहा है कि किसी तरह से ये आप तक पहुंच जाए, अपनी लाइफ को पहले की तरह बना ले और फिर दोबारा से वही गुंडागर्दी करे। अब ये इंसान क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि आप कभी भी इसके साथ कोई कॉल मैसेज करो या कुछ ऐसा करो कि इसको पता चले कि आपकी लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यानी कि इंसान आज भी एक तरह की गुंडागर्दी ही कर रहा है ना। इसको ये समझ में आ गया है कि झुकना चाहिए, लेकिन झुकने का तरीका इसको आता ही नहीं है, और आपके सामने तो झुकना आता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी भी इस इंसान को झुकने ही नहीं दिया, हमेशा खुद झुकते रहे। और आज जब इस इंसान के ऊपर पड़ी है, तो ये इंसान आपका इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आज ये इंसान आपके फेवर में एक्शन लेना चाहता है, आज ये चाहता है कि ये कुछ ऐसा करे कि आपको सारी चीजें आप भूल जाएं, इसकी लाइफ में वापस आ जाएं। क्यों? क्योंकि आज इसके पास कुछ नहीं है, आज इसके दोनों हाथ खाली हैं। जब आप इसके पीछे भाग रहे थे तो इसके पास थर्ड पार्टी थी, तब इसे आपके साथ रहना नहीं था। और जब थर्ड पार्टी ने इसे लात मार दी है, तो इसे समझ आ रहा है कि प्यार में गुंडागर्दी नहीं चलती। और मजे की बात कि ये बात ही आपको बोलेगा भी कि यार प्यार में ऐसे मत करो ना, ये नहीं करना चाहिए। मतलब जो खुद किया वो भूल गया, है ना। और अब आपको समझाने चले हैं, मतलब कि खुद ने क्या किया तो ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई एम्परर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, है ना, या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन तुमने सच्चा प्यार किया, इसलिए तुमको भुगतना पड़ेगा। भाई सच्चे प्यार करने वाले को क्यों भुगतना पड़ेगा? उसने एक तो आपसे प्यार किया, आपके लिए इतना कुछ किया, बदले में आपने उसे लात मार दी, और उसके बाद भी आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला अगर वापस आए तो झुक कर आए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जब वो पहल करें तो सामने से नेगेटिव एनर्जी ना आए, आप उन्हें मना ना करें, बल्कि हंसी खुशी उनके गले लग जाएं और उनको ये बोलें कि देर आए दुरुस्त आए, मैं तो तुम्हारे बिना मर रही थी, मैं यहाँ मर रहा था, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, यहाँ रह नहीं सकती। इस तरह की एक्सपेक्टेशन आपका ये इंसान कर रहा है। यानी कि खुद ने गलती की, खुद ने गुंडागर्दी की, लेकिन जी सब ठीक है क्योंकि मैंने किया। लेकिन अब अगर मैं आपकी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, तो तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। क्यों? क्योंकि ये इंसान बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जितनी तेजी से ये गया, उतनी तेजी से ही आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसके पास वापस आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितनी इसकी 3 5 13 थी, ये कर चुका है। जितना इसको आपको तंग करना था, ये कर चुका है। आप जितना सह सकते थे सह लिया, जितना खो सकते थे खो दिया। अब आपके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। इस इंसान का जब लुटना शुरू हुआ, तो इसे सीधी गिनती याद आ गई। उससे पहले तो ये आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो चीजें कुछ इस तरह से हुई कि आपके पर्सन को चीजें रियलाइज हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि प्यार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी और प्यार में उन्हें झुकना पड़ेगा। अगर ये एनर्जी उनके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, वापस तो आना ही है। लेकिन अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो आपके पर्सन ने आपके ऊपर जितनी गुंडागर्दी की, जो कुछ भी किया, जब उन्होंने मुंह की खाई, तो आपके पर्सन को समझ में आया कि प्यार में झुकना पड़ता है, और उसके आगे झुको जो तुम्हें प्यार करता है ना। जब लेकिन ये सब समझने में इतना टाइम लगा दिया आपके पर्सन ने कि अब वापस आने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि फेस कैसे करूंगा, ये बात बोलूंगा कैसे है, कैसे बोलूंगी। क्यों? क्योंकि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी। आपने सामने वाले के साथ इतना बुरा कर दिया है, तो इतना तो आपको डर होना ही चाहिए कि सामने वाला अपनी इतनी आराम से तो आपकी लाइफ में अब आने से रहा, है ना। इसलिए आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 4 इस रीडिंग में स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो वो पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड,
10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, यानी कि जिन भी लोगों के जोडिक साइन टेरोस, वर्गो और कैप्रिकॉन हैं, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर हैं, उनके साथ ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर ये बातें आपके साथ मैच कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके साथ भी उतना ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ जो है वो प्यार की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही आपसे दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आपके पर्सन बार बार आपको अपनी फैमिली फैमिली चिल्ला रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोलमेट के कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है। आने वाले टाइम में आपके पर्सन जो है वो चीज़ों को जज कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें आपका इंतजार करना होगा, क्योंकि तब उन्हें समझ में आएगा कि प्यार में गुंडागर्दी नहीं चलती। आपके पर्सन तब अपने फेवर में एक्शन लेने की बात करेंगे। जितनी तेजी से वो गए हैं उतनी तेजी से वापस आने की कोशिश करेंगे। और अगर वो वापस आते हैं, अगर उन्हें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि प्यार में झुकना पड़ता है, तो आपके पर्सन वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक अरेंज मैरिज को भी दिखाता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।